हरे भरे जंगल में एक प्यारा तोता रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही होशियार और चंचल था। वहीं पास ही एक छोटी सी मिन्नी चिड़िया का घोंसला था। मिन्नी हमेशा गाना गाती और सबको खुश कर देती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और रोज साथ खेलते। लेकिन जंगल के दूसरे पक्षी अक्सर चीकू और मिन्नी को चिढ़ाते थे और कहते, अरे तोता और चिड़िया कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन चीकू और मिन्नी हंसकर कहते, दोस्ती दिल से होती है, रंग या आकार से नहीं। गर्मियों की दोपहर थी। सारे पक्षी नदी किनारे पानी पीने गए। वहां पर एक शिकारी पहले से ही जाल बिछा रखा था। बहुत सी चिड़ियाएं उस जाल में फंस गईं, जिनमें मिन्नी भी थी। मिन्नी डर के मारे रोने लगी। चीकू, मुझे बचाओ। चीकू ने तुरंत अपनी चोंच से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन जाल मोटा था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह उड़कर कौओं और गौरैयों को बुलाने गया। सारे पक्षी मिलकर आए और जाल को इकट्ठे चोंच और पंजों से खींचने लगे। थोड़ी मेहनत के बाद जाल फट गया और सारी चिड़ियां आजाद हो गईं। मिन्नी खुशी से चीकू को गले लगाते हुए बोली, तुम सच्चे दोस्त हो। अगर तुम न होते तो हम सब फंस जाते। बाकी पक्षी भी समझ गए कि सच्ची दोस्ती और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। हरे भरे जंगल में एक सुंदर चिड़िया चिक्की और एक तोता टोनी रहते थे। चिक्की बहुत मेहनती और शांत स्वभाव की थी, जबकि टोनी थोड़ा शरारती लेकिन बहुत हंसमुख था। दोनों पेड़ों पर साथ खेलते, गाना गाते और खाना खोजते। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब का पानी सूखने लगा और खाने के दाने भी कम हो गए। सारे पक्षी परेशान थे। चिक्की बोली, टोनी, हमें आने वाले दिनों के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना हम सब भूखे रह जाएंगे। लेकिन टोनी हंसकर बोला, अरे अभी तो मजे करो, कल की कल देखेंगे। चिक्की ने मेहनत करके दाने इकट्ठे किए और उन्हें अपने घोंसले में जमा करने लगी। दूसरी तरफ टोनी बस खेलता कूदता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ गया। खाने को कुछ नहीं बचा। सारे पक्षी इधर उधर भटकने लगे। टोनी बहुत परेशान हुआ। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह रोते रोते चिक्की के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सका। चिक्की ने मुस्कुराकर अपने दाने निकालकर टोनी को भी खिलाया और बोली, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दें। टोनी को समझ आ गया कि केवल मजे करना ही सही नहीं है, मेहनत और समझदारी भी जरूरी है।